जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये जो हमारा चैनल है GC स्पेस दास स्पेस माधव, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि इन वीडियोस में मुझे कोई परिवर्तन करना है तो कमेंट के तौर पर अपने सुझाव भी भेजें। यदि जो मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें कोई डाउट हो जिन्हें आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो अगली वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, लेकिन वो डाउट्स आपके कमेंट्स में मेरे पास आए। चलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हों, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स which have got mass. The object A has got mass m1, the object B has got mass m2, and they are situated or placed at a distance r from each other. दुनिया ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और जिनके बीच की दूरी r है, तो न्यूटन ने कहा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्लीज mind it is a force of attraction. Its nature is only force of attraction, not repulsion. गुरुत्वाकर्षण नियम सदैव आकर्षण बल की बात करता है। The law of gravitation speaks about the force of attraction only. There is no force of repulsion. Then this force of attraction between the two objects is proportional to the product of their masses, means m1 into m2. This is relation number one. Mind it, this is not equation. It simply says that the force, the magnitude of force is proportional to the product of their masses. It is not equal to. If it would have been equal to, then we would have called it equation. यदि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा होता तो इसको हम समीकरण कहते हैं, लेकिन ये बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए हम इसको रिलेशन कहेंगे। देन द सेकेंड पॉइंट इज कि क्या दोनों जो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से डिस्टेंस r पर प्लेस्ड हैं, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या इस डिस्टेंस पर भी निर्भर करेगा? इज इट गोइंग टू डिपेंड अपॉन दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स? डेफिनेटली। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between these two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. ये जो बल है दोनों के बीच का, ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। This is relation number 2. From relation number 1 and relation number 2, we can come to a conclusion that force is proportional to m1 m2 upon r square. This is relation number 3. If we want to convert this proportional into equal, that is if we want to make an equation out of a relation, जब हम किसी संबंध या रिलेशन से हम समीकरण पर जाते हैं तो वहाँ एक नियतांक, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट का जन्म होता है और यहाँ पर वो जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल G. सो F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. माइंड इट, यहाँ प्रोपोर्शनल नहीं लगा, यहाँ पर इक्वल लगा है. इसका अर्थ ये हुआ कि नाउ दिस इज इक्वेशन. 1, 2 and 3 आर रिलेशंस. 1, 2, 3 ये तो संबंध है, लेकिन ये जो चौथा है ये समीकरण है क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन आया है. सो दिस फॉर्मूला F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। जहां इन सभी चीजों को एक बार और इनका परिचय देते हैं, लेट अस गिव इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज थिंग्स। F is the force of attraction. So this is force. Means in SI system we are going to have Newton as its unit. F बल है, आकर्षण बल है, इसलिए इसका जो मात्रक है वो होने वाला है न्यूटन, और इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो विमा है वो होने वाली है mlt-2। कैपिटल जी, इसका मात्रक अभी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी नया जन्म लिया है इसने, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। m1 इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 1, मास मीन्स ये द्रव्यमान है और इसका जो यूनिट है वो kg है और इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है। अगेन m2 ये भी मास है, इसलिए इसका जो यूनिट है वो kg है SI सिस्टम में, और इसका जो डायमेंशन है वो भी कैपिटल M है। R being the distance, R दूरी है, इसलिए इसका जो मात्रक है वो मीटर है और इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल L है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द यूनिट ऑफ कैपिटल G एंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G एंड ऑफ कोर्स द डेफिनेशन ऑफ G। इन तीनों चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू कम टू द लेफ्ट साइड। First of all, we are going to give the introduction of capital G. Capital G क्या है? It is a constant, लेकिन कैसा constant? Universal gravitation constant. पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये constant रहेगा. Its value is not going to change. Means चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मून हो, या अर्थ और मून के बीच का स्पेस हो, या वो वीनस हो, या सन हो, या सन और अर्थ के बीच का स्पेस हो, कहीं भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कहीं भी आप कोई कैलकुलेशन करने वाले हैं, द कैपिटल G इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला है, एंड इट्स वैल्यू इज 6.667 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगेन आई टेल, कैपिटल G equals 6.667 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप मुझसे कहेंगे इसका ये जो यूनिट है एन एम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आपने कहां से निकाला? इट इज हियर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज F equals कैपिटल G m1 m2 upon r square. So capital G means F R, you just do a cross multiplication. So G m1 m2 is equal to F r square. So G is equal to F r square divided by m1 m2. So what is going to be the unit of capital G? The unit of F is Newton. The unit of distance r is meter. So it becomes square means square. Below we have got m1 m2. So this is m1. The unit of m1 is kg, unit of m2 is kg, so kg into kg means kg square. So the unit of G becomes Newton meter square upon kg square. So this is all about Newton's law of gravitation. This is the introduction of capital G. Of course, this is the unit of capital G, the calculation of the unit of capital G, and this is the value of capital G, 6.667 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Then of course there may be a calculation. You may be asked to calculate, or you may be asked to write the value of the dimension of capital G. कैपिटल G का विमा क्या होने वाला है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी? So you come here, from this formula only you can do. This is F. F means force. So the dimension of force is mlt minus 2. R square. The dimension of R is L. So L2 divided by m1 m2. Mass into mass. Capital M into capital M. So m2. So if you will take m2 to the upper side, to the numerator, it will have m minus 2. M plus 1 is there. So the result is
m minus 1, L and L2. So on multiplications, these powers are going to be added, 1 plus 2, that is L3, and t minus 2. So this is the dimensional formula for capital G. Mind it, dimensional formula should always be along with the large bracket. If you will not use large bracket, you are not going to get marks in examination. One thing is remaining, and that is what is the definition of capital G. Capital G का definition क्या होगा? It's very easy. From this formula only. From this formula only, you can define capital G. So simple. How? You just see. Put M1 is equal to 1 kg. Put M2 is equal to 1 kg. And put R is equal to 1. So 1 into 1 divided by 1 का square means this whole thing is going to be 1. So the capital G equals F. उस परिस्थिति में जब M1 1 किलोग्राम होगा, M2 भी 1 किलोग्राम होगा और R उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, तो ऐसी स्थिति में जो कैपिटल G है वो F के बराबर हो जाएगा. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल G. किस तरीके से कहेंगे हम कैपिटल G का डेफिनेशन? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल G उस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के पिंडों को एक एकांक दूरी पर रखने पर उनके बीच कार्य करता है. मीन्स द ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is experienced by masses of unit objects of unit masses placed at a distance of 1 meter. Means if two objects of unit mass are placed at unit distance, then the force experienced by the two objects is equal to universal gravitation constant. With that, we come to the end of Newton's law of gravitation. Again, I'll ask you to subscribe my YouTube channel, that is GC space Das space Madhav. You have to please share this so that others can get benefited. वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट करें. एंड वन मोर थिंग, जो भी मैं आपको फिजिक्स के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में या मैथ्स के बारे में जो भी वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, यदि आपके कुछ डाउट्स हैं उस वीडियो से संबंधित, कोई ऐसी बात जो आप और आगे ऐड करवाना चाहते हो या उसमें कोई डाउट है उसे क्लियर करना चाहते हो,